Hello everyone, welcome once again to our YouTube channel. NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पीएचडी के लिए ब्रोशर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज़ कर दिया गया है एकेडमिक सेशन 2025 और 2026 के लिए। इसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके फॉर्म्स जो हैं वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन 13 मार्च 2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और जो एप्लीकेशन फॉर्म का क्लोजिंग डेट है वो 10 अप्रैल 2025 रहने वाला है। तो जो एग्ज़ाम का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लास्ट डेट 10 अप्रैल 2025 रहने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इसको फॉर्म को फिल कर दें। इसके साथ ही इसमें कुछ इसके जो मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमें ध्यान रखने हैं, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज के और 5 क्वेश्चन आपके बेसिक वर्किंग नॉलेज अबाउट कंप्यूटर के रहने वाले हैं। टोटल जो ड्यूरेशन रहने वाला एग्जाम का वो 90 मिनट का रहने वाला है और टोटल 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन शेल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क, हर क्वेश्चन के 1 नंबर होंगे राइट आंसर के और 1 मार्क दिया जाएगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा सही प्रश्न का और 1/4 मार्क्स अगर गलत रहता है रॉन्ग आंसर तो 1/4 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए और PWD के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 2500 रहने वाला है और अदर कैटेगरीज़ के लिए 3000 रहने वाला है। जो इसमें सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है वो अगत तंत्र के लिए, अगत तंत्र में टोटल 2 सीट है जिसमें एक अनरिजर्व्ड के लिए रहने वाला है और एक OBC के लिए। आयुर्वेदा संहिता और सिद्धांत में भी टोटल 2 सीट है जिसमें एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक SC के लिए। द्रव्य गुण के अंदर भी टोटल 2 सीटें हैं जिसमें कि एक अनरिजर्व्ड PH के लिए और एक OBC के लिए रहने वाला है। कुमार भृत्य में भी 2 सीटें हैं जिसमें कि एक अनरिजर्व्ड के लिए रहने वाला और एक ST के लिए रहने वाला है। काय चिकित्सा में भी 2 सीटें रहने हैं जिसमें एक फॉरेन के लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए और एक OBC के लिए रहने वाला है। क्रिया शरीर के अंदर भी 2 सीटें हैं जिसमें एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक SC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। पंचकर्मा में भी 2 सीटें हैं जिसमें एक अनरिजर्व्ड के लिए रहने वाला है और एक OBC के लिए। प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में भी 2 सीटें जिसमें एक आपका जनरल के लिए रहने वाला है और एक SC के लिए रहने वाला है। रचना शारीर में 2 सीटें हैं जिसमें एक जनरल के लिए और एक OBC के लिए रहने वाला है। रसशास्त्र विशेष कल्पना में भी 2 सीटें हैं जिसमें एक जनरल के लिए और एक फॉरेन नेशनल के लिए रहने वाला है। रोग निदान और विकृति विज्ञान में भी 2 सीटें हैं जिसमें एक आपका जनरल के लिए रहने वाला और एक OBC के लिए रहने वाला है। शलाक्य तंत्र में 2 सीटें हैं जिसमें एक आपका जनरल के लिए और एक SC के लिए रहने वाला है। शल्य तंत्र में भी 2 सीटें हैं जिसमें एक आपका जनरल का है और एक OBC के लिए है। और स्वस्थ वृत्त एवं योगा के अंदर भी 2 सीटें जिसमें एक आपका जनरल के लिए और एक ST के लिए है। तो टोटल जो आपके जनरल के सीटें हैं वो 13 हैं, फॉरेन नेशनल के लिए 2 हैं, OBC की 7 सीटें हैं, SC की 4, ST की 2 और टोटल जो सीटें हैं इसमें PhD की वो 28 सीटें हैं। इसमें जो इंटरव्यू जो होने वाला है उसमें जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स उसमें एक सीट के लिए 1:3 रेशियो के हिसाब से कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 50% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम आर रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। 50% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और ST और SC कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, ये इसमें बताया हुआ है। सेंटर फॉर एंट्रेंस एग्जाम वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर रहने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो सिलेबस जो है वो आपको एज योर सब्जेक्ट आपका जो है NCISM का जो सिलेबस है वो उसके हिसाब से रहने वाला है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में PG डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और जो PG डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड, जो क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की 10 अप्रैल 2025 उससे पहले PG डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसी प्रकार से ये रहने वाला है आपका NIA का जो PhD का फॉर्म है वो निकला हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो भी इंटरेस्टेड है NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में PhD परसू करने के लिए वो सभी लोग NIA की वेबसाइट पर जाके चेक कर लें और PhD का फॉर्म फिल कर दें।